आज है 4 जनवरी मंगलवार। तो पिछले कुछ दिनों से जैसा कि मैं तुम्हें बता ही रहा था कि एफ कैट में पीवाईक्यू होते हैं, जो वर्ड्स पूछे जाते हैं वो एग्जामिनर कहीं से भी नहीं डाल देता, वो भी एक फिक्स रेडियस से पूछे जाते हैं। तुम अगर आज का पेपर ये जो देखोगे ना, ये पूरी शिफ्ट इसमें 60% जो वर्ड्स हैं वो तो एनडीए के पीवाईक्यू से उठकर आ रहे हैं, वो भी लास्ट 5 ईयर के 2020 से तुम पेपर उठाकर अगर जिसने 2024 तक के कर रखे हैं वो 60% वर्ड वहीं से उठ के आ रहे हैं। तो तुम्हें वो देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं कुछ वीडियो से तुमको बोल रहा हूँ एनडीए और सीडीएस के पीवाईक्यू करके जाओ। एनडीए के तो मैंने ही करा रखे हैं 2020 से, सीडीएस के तुम कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह का हेल्प ले लो, कोई और टीचर से पढ़ लो, कैसे भी करके सीडीएस के भी लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू करके जाओ। एफ कैट के मैं तुम्हें करा ही रहा हूँ, तो लास्ट 5 ईयर के तुम्हें तीनों पेपर का आइडिया लग जाएगा कि वर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं। इन्हीं में से घूम फिर के आते हैं। ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो तुम उनको एलिमिनेट कर पाओगे इसी तरीके से, क्योंकि ऑप्शन भी तो रिपीट करते रहते हैं। तो वही चीज तुम्हें आज भी देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। अपोजिट बताना है तुम्हें कोलोसल का। कोलोजल, कोलोसल, कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज हो जाए ना, बड़ा, विशाल, जाइंट हो, कोई गाइगेंटिक तुमने सुन रखा होगा, उसके लिए आ जाता है कोलोजल। तुम्हें अपोजिट बताना है जाइंट, तो डायरेक्ट इसका सिनोनिम हो रहा है डार्क, स्मॉल, यहाँ पर तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर स्मॉल हो गया। ओपेक, अगेन एनडीए से उठ के आ रहा है। ओपेक का मतलब ये तो अभी अभी कराया ना हमने पिछले ही वीक में। ओपेक का मतलब कुछ पैक है, कोई पैक चीज आ रही है, मान लो अमेजन से तुमने कुछ मंगाया तो वो कैसी आती है, पैक ही तो आती है, तुम अंदर देख नहीं पाते, तो वो अपारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, तो तुम उसके आर पार नहीं देख पाते, तो वो होता है ओपेक। ओपेसिटी जो तुमने सुन रखा होगा ना, ओपेसिटी वगैरह कम कर दो, ज़्यादा कर दो तो ब्राइटनेस ज़्यादा कम हो जाती है ना, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वही है ओपेक का मतलब, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। हिंदी में उसको अपारदर्शी कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बस वही है कि उसके आर पार तुम नहीं देख सकते। तो एंटोनिम तो स्मॉल ही हो जाएगा। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं थी, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा इंट्रिंसिक है ना, शायद एनडीए 1 2023 के पेपर में पूछा गया था। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो क्वालिटीज या कोई भी चीज जो आंतरिक हो, नेचुरली तुम्हारे अंदर हो, वो होती है इंट्रिंसिक। नाम से ही समझ में आ रही है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की, कुछ अंदर का। तो ये तुम्हारा एनडीए 2023 में ही पूछा गया था शायद। तो तुम्हें इसका अपोजिट बताना है, तो ये तो हो गया अंदर की चीजें जो नेचुरली हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन जो एक्वायर्ड होती हैं वो कैसी होती है, तुमने एनवायरनमेंट से एक्वायर करी हैं, बाहर से तुमने चीजें सीखी हैं या ग्रहण करी हैं। तो ये दोनों का अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट हो जाएंगे। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का इसका वो हो जाएगा डायरेक्ट अपोजिट, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्वायर्ड होगा कि बाहर से है ना, कि उसके अंदर से जन्म से ही है, जो प्रारंभ से उसके अंदर है ना, वो इंट्रिंसिक होती हैं। इनहेरेंट जैसे तुम बोल सकते हो कि माता पिता से मिली है, इनहेरेंट, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, ये सब सेम है। ये पूछा गया था एनडीए में, देख रहे हो एफ कैट में पूछ लिया। तो इसलिए बोल रहा हूँ, तुम अगर एनडीए के पीवाईक्यू कर ले जाते हो ना, 50 से 7% वर्ड मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वहीं से तुम्हें देखने को मिलेंगे, पक्का। भरोसा करना है नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि 5 जैन से मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी और अब तुम्हें दिखने लग गया होगा कि वर्ड्स कैसे रिपीट कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे प्रूफ देने की अब जरूरत है नहीं, बहुत दे दिया मैंने अब। नेक्स्ट देखो, एक्स्ट्रा वेजेंट, अगेन एनडीए का पीवाईक्यू। एक्स्ट्रा वेजेस, वेजेस समझते हो, वेजेस भी तुम्हारा पीवाईक्यू है। वेजेस का मतलब होता है तुम्हारा वेतन, या तुम्हें जो सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है, मजदूरी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है, तो वो। तो अगर तुम अपना वेतन ज़्यादा खर्च कर रहे हो, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट। तो ये इसका तुम्हें मतलब पता चलेगा। इंटेंसिव तो हो गया कि बहुत ही गहन, कोई डीप में कोई चीज़ कर रहे हो तो वो इंटेंसिव हो गई। इंट्रिंसिक आंतरिक, जन्म से ही है। एक्वायर्ड तुमने बाहर से, जन्म के बाद एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के लोगों से जो चीजें एक्वायर करी हैं, वो हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट थोड़ी पिछले ही वीक में चले जाओ, तुमने एक वर्ड सुना था प्रोपेंसिटी, सुना था कि नहीं, बताओ क्या होता है मतलब। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि तुम किसी की तरफ झुके हुए हो, प्रो यूएस, प्रो चाइना, ऐसे मैंने तुमको कराया था कि ये तो प्रो चाइना कंट्री है, तो चाइना की तरफ पाकिस्तान है, जैसे प्रो चाइना कंट्री है तो पाकिस्तान का झुकाव है चाइना की तरफ, वो उसका सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। तो एक फ्रेंडली तरीके से तुम बोल सकते हो कि उसका समर्थक है तो सपोर्ट करेगा, तो वही है प्रोपेंसिटी। प्रोपोनेंट उल्टा किसका हो जाएगा, अपोनेंट का। ये तो क्या होगा, उसके विरोध में खड़ा होगा, दुश्मन टाइप हो जाएगा, अपोनेंट हो जाएगा, प्रतिद्वंदी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये समर्थक है, ये प्रतिद्वंदी है। तो एंटोनिम की बात करें तो ये तो एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम क्या होगा, सपोर्टर, जो उसका सपोर्ट कर रहा है। प्रो यूएस, प्रो चाइना, ऐसे तुम
इसको निम्नलिखित बना सकते हो। बेस्टो अगेन एनडीए का पीवाईक्यू, मैं बोल तो रहा हूँ 60% तो मैं ऐसे ही देखने मिल रहे हैं। ये तो सीडीएस में ही एफ कैट में रिपीट कर गया। बेस्टो का मतलब होता है बेच दो, जैसे हमने इसको करा था बेच दो, तो बेस्टो का मतलब होता है किसी को देना, कुछ देना, गिव करना, गिव, तो कुछ देना किसी को, वो होता है बेस्टो। जैसे मनी के लिए इस्तेमाल कराया था, किसी को तुमने कुछ पैसे वगैरह दे दिए तो वो बेस्टो कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाए प्रिकेरियस, अगेन वीक 1 और वीक 2 भी अगर तुम सीडीएस देखो ना, वहां पर मैं तुम्हारा बेस बना रहा था कि तुम वो क्या को कर पाओ आगे। उसके बाद हमने वीक 3 से तो पीवाईक्यू करना स्टार्ट ही कर दिया था, तो वहां पर मैंने ये चीज कराई थी प्रिकेरियस। कोई चीज अनसर्टेन है कि पता नहीं क्या हो जाए, जैसे कोरोना वगैरह है, कोई मान लो पेंडेमिक वगैरह आने वाला है जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, तो तुम क्या करते हो, पहले से तैयारी करते हो। जैसे तुम यूपीएससी को बोलते हो अनप्रडिक्टेबल, तो उसके लिए तुम प्रिपरेशन करते हो ना पहले से, तो पहले से ही तुम तैयारियां चालू कर देते हो। केयरियस है ना, केयर से कर सकते हो, पहले से तुम सावधानियां बरतना चालू कर दोगे। तो वो होता है किसके लिए करते हो, अनसर्टेन चीजों के लिए, तुम्हें पता नहीं है, अनप्रडिक्टेबल चीजों के लिए। इसका डायरेक्ट सिनोनिम तो यही हो जाएगा। तो इस सीरीज से उठ के सवाल आ रहे हैं, और क्या बताऊं। परपेचुअल अगेन तो मैं फिर से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा, देख चुके हैं हम शायद, इसको पक्का नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमने देखा तो है। परपेचुअल का मतलब होता है कुछ कंटिन्यू रहना, लगातार कुछ होना, निरंतर होना, लगातार निरंतर, वो होता है परपेचुअल। परपेचुअल, परपेचुअल मोशन सुना है, लगातार कुछ मोशन हो रहा हो, निरंतर। सर्टेन तो निश्चित हो गया, तो ये तो हो जाएगा अनसर्टेन सिनोनिम हो जाएगा, और सर्टेन इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं था। उसके अनसर्टेन चीजों के लिए हम पहले से तैयार हो रहे थे। नेक्स्ट देखो एंजेंडर्ड, एंजेंडर्ड करके एनडीए में पूछा था, तो एनडीए का अगेन पीवाईक्यू तुम्हें देखने मिल गया। सबड्यू इसी सीरीज में दिखा था, शायद सीडीएस के एक पीवाईक्यू में दिखा था। सबड्यू, सबड्यू को हमने कैसे याद करा था, किसी के सब मिसेव से करा था इसको। सब मिसेव भी एक पीवाईक्यू ही है। सब मिसेव, सब मिसेव का मतलब होता है थोड़ी सी जो महिलाओं वगैरह के लिए इस्तेमाल करा जाता है ज्यादातर टाइम, की वो सब मिसेव होती हैं, दबी हुई होती हैं, क्या बोला है, किसी के कंट्रोल में काम करती हैं, वो होता है सब मिसेव। किसी को बहुत ज़्यादा भोला भाला या वैसे इस्तेमाल करा जाता है, किसी के अंडर काम कर रही है, भोला भाला है, ज़्यादा विरोध नहीं कर सकती, शांत के लिए कभी कभी इस्तेमाल करा जाता है, साइलेंट के लिए, चुप चुप रहने वाली, उसके लिए सब में से आ जाता है। सबड्यू भी वही है कि किसी के अंडर कंट्रोल में काम करना, ठीक है। कंजर्व का मतलब संरक्षित करना। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब यही तो होता है तनाव, तो वही है रिस्ट्रेन मतलब किसी पर दबाव बनाना, तनाव डालना, फोर्स करना किसी को। एंजेंडर्ड का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो। एंजेंडर्ड का हमें अपोजिट बताना है। एंजेंडर्ड का मतलब होता है कुछ चीज जन्म लेना, जन्म लेना, किसी चीज का वर्थ लेना, या किसी के कारण कुछ उत्पन्न होना, कुछ प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस, वर्थ, और क्या क्या बोलेंगे इसके लिए, किस कारण से वो जन्म ले लिया उसने। जैसे कोई समस्या कैसे पैदा हो गई, तो समस्या कैसे एंजेंडर हो गई, तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो अगर हम अपोजिट की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ उत्पन्न हो रहा था, कुछ निकल के आ रहा था, लेकिन अगर तुम ऑप्शन में देखोगे तो तुम्हें कंजर्व दिखेगा। ये कॉज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, लेकिन हमें अपोजिट बताना है। कंजर्व हो जाएगा कि यहाँ पर तो कुछ निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कंजर्व में कुछ दबा दिया गया, कुछ संरक्षित कर दिया गया, इस तरीके से। तो एंटोनिम तो यही हो जाएगा अपोजिट। रिस्ट्रेन का मतलब तो बेसिकली रोकना होता है, प्रिवेंट करना, इस तरीके से। नहीं, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, देखो कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, कुछ बचा के रखना भी तो हो सकता है, किसी को तुम बचा के रखना चाह रहे हो, लेकिन जो रिस्ट्रेन होगा वो कुछ दबा रहा है। यहाँ पर तो कुछ उत्पन्न हो रहा था, लेकिन रिस्ट्रेन में उसको दबाया जा रहा है, फोर्सफुली दबाया जा रहा है। तो सही आंसर तो यही होगा, प्रिवेंट करना, किसी को जन्म लेने से रोक देना, प्रिवेंट कर देना, रोक देने के लिए रिस्ट्रेन आ जाएगा। कंजर्व का मतलब तो किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर सिंपल सा चीज़ है कि कंजर्व कर रहे हो, किसी चीज़ को बचा के रख रहे हो, तो वो नहीं होगा, अपोजिट ये होगा ज़्यादा सही। नेक्स्ट देखो राउट, राउट का तुम्हें सिनोनिम बताना है। राउट का मतलब होता है किसी को डिफीट कर देना, तुमने किसी को पराजित कर दिया, या एक और तुमने वर्ड देखा होगा रिट्रीट करना, रिट्रीट, वापस लौटा देना, हरा देना, उनके लिए भी रिट्रीट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। बेसिकली रोक देना या इस तरीके से आता है, तुमने रिट्रीट, ट्रैक पर वापस लौटा दिया, इस तरीके से थोड़ा सा तुम कर सकते हो। राउट, रिट्रीट, तो डिफीट तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसका निमोनिक कैसे करें, राउट, रूट बैक कर दिया तुमने, रूट पर, उसी रूट पर वापस भेज दिया, ऐसे करके कर सकते हो, या संडे रिवीजन में कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा आज का पेपर हो गया। बाकी का ये पीडीएफ वगैरह तो तुम्हें टेलीग्राम पर मिलती है, और डेली बेस पर तुम्हें एसएससी पत्रिका मिलती है। अगर एसएससी पत्रिका के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है
तो बता देता हूँ, ये इंडिया की पहली ऐसी पत्रिका है जो हमने डिफेंस एस्पिरेंट को ध्यान में रखकर बनाई है, जो एसएससी वगैरह का पेपर, एसएससी इंटरव्यू देते हैं, अलग अलग जो भी एनडीए सीडीएस एफकेट जो एसएससी देने जाते हैं। कुछ रिटन वाले भी तैयारी मतलब पेपर वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी है। तो जो एसएससी पत्रिका है उसमें कई जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है ना, तो वो न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू होता है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कौन सी न्यूज़ पूछी जा सकती है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। कुछ 2 पेज तो तुम्हारे इंटरनेशनल न्यूज़ के होते हैं, 1 पेज नेशनल का होता है, एक तुम्हारा एडिटोरियल का होता है, और 5वां पेज वोकैब का मैं ऐड करता हूँ वहाँ पर। तो इस तरीके से पूरी वोकैब तो डेली बेस पर एसएससी पत्रिका तुम्हारा डेली बेस पर मिलती है। और जो वोकैब होती है ना उसका मैं संडे को डाल देता हूँ, पूरा वीक का कंपाइल करके एक पीडीएफ बना देता हूँ कि इस वीक में जो भी वोकैब पढ़ी है हमने उसको इस पीडीएफ से तुम कर सकते हो। बाकी का एसएससी पत्रिका में तो डेली बेस पर वोकैब आती है, अगर उसमें भी देखना है तो तुम देख सकते हो। बाकी का उसमें ऐसे नहीं आता कि ये क्वेश्चन वगैरह दे दिए, इनसे तो तुम क्या ही सीखोगे। मैंने उसमें अलग तरीके से रखा है, जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो यही जो आज की पीडीएफ है ना वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी तुम्हें। ऐसे नहीं होगा, सिंपल कोलोजल है उसका मीनिंग तुम्हें देखने को मिलेगा, सिनोनिम पढ़ सकते हो, एंटोनिम पढ़ सकते हो, ऐसी जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वो मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन फॉर्मेट दे दिया उससे तुम क्या ही पढ़ोगे, लेकिन इससे तुम रिवाइज कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये भी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी संडे को पूरा कंपाइल करके। बाकी का जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुंचा देना, उनको भी बता देना कि ऐसी कुछ सीरीज चल रही है मैथ्स एडिक्ट चैनल पर। मैथ्स की वीडियो भी बनाता हूं मैं, अगर किसी को देखनी हो, एनडीए के लिए पढ़ाता हूं तो वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी का वो क्या तो हम करते ही रहेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।